और चैंपियंस, कैसी चल रही है तैयारी? हो रहा है प्रैक्टिस? मैथ्स का, क्वांट का बढ़िया से कर रहे हो? अगले मंथ एग्ज़ाम है ना? बहुत मतलब मेन तो सीजीएल मतलब अगले मंथ है ना? बाकी का तो पता नहीं मुझे। तो आज मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? बहुत इजी है इसको, मतलब इतना इजी है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है। बाकी क्वेश्चंस पे तुम टाइम दे सकते हो अगर इसको 20 सेकंड में बना लिए, 15 सेकंड में बना लिए तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं एवरेज का ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ डेविएशन को। डेविएशन क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे डेविएशन के बारे में, जिसको तुमको ध्यान रखना है। अगर वो तुम्हें पता है तो एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम ऐसे ही चुटकियों में बना दोगे, लिटरली चुटकियों में बना दोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? अब देखो, पहले तो ये देखते हैं कि डेविएशन क्या होता है। अच्छा, उससे पहले देखते हैं एवरेज क्या होता है। मेरे भाई एक सिंपल सी बात बताओ, 2, 4, 6, 8, मैं पूछूं कि इसका एवरेज क्या होगा, तो बड़े तेजी से तुम लोग क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10 और 10 20। बोलोगे भैया 20 और उसको 4 से भाग दे दो ना, तो 5 आ गया मेरा एवरेज। मैं बोला वेरी गुड। अब तुम उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे, पर रुको, ये 5 जो है ये हमारे लिए काम का चीज़ है। पूछो कैसे? अगर मैंने बोला कि इन चारों नंबर का एवरेज, इधर मैं लिख रहा हूँ एवरेज 5 है, समझना मेरी बात। अगर इन चारों नंबर का एवरेज 5 है, तो 2 5 से कितना पीछे है? 3 पीछे है। 4 5 से कितना पीछे है? 1 पीछे है। 6 5 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। और 8 5 से 3 ज़्यादा है, ठीक है? ये जो ज़्यादा कम मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नंबर एवरेज से कितना पीछे है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है? कितना भटक रहा है, डेविएट हो रहा है, भटक रहा है, ठीक है? और एक चीज़ गौर कर रहे हो, इन सारों को ऐड करो ना, -3 -1 +1 +3 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, एवरेज से सारे नंबर का डेविएशन का सम हमेशा 0 होगा। मतलब समेशन ऑफ डेविएशन ये हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है? अगर एवरेज कुछ दिया है तो हर नंबर उससे जितना भी डिवाइड करे, नो मैटर कितना भी करे, फर्क नहीं पड़ता, पर उनको जोड़ने पे हमें 0 आना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है, यही डेविएशन होता है और यही वो कॉन्सेप्ट था डेविएशन का। अब तुम बोलो भैया ये क्या है, क्यों, कैसे, वाई? मैं बोला रुक जाओ, बताता हूँ। मैं बोला कि भाई 2 3 4 का डेविए 5 का डेविएशन, सॉरी मीन ना, मतलब मीडियन ना क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब एवरेज ना 3 होता है, ठीक है? मैंने बोला 2 3 4 5 का जो एवरेज है वो 3 होता है। तुम बोलोगे रुको 1 सेकंड भैया, अभी बताता हूँ मैं। यहाँ -1, ये 0, ये +1, ये +1, टोटल जोड़ने पे आ रहा है +1। तुम बोलोगे भैया गलत बोल रहे हो। मैं बोला क्या गलत बोल दिया भाई? तुम बोलोगे भैया डेविएशन बच रहा है, एक बच जा रहा है, मतलब आपने जो एवरेज माना है वो गलत है। क्योंकि अगर वो एवरेज होता असल में तो आंसर 0 आता, सारे डेविएशन को जोड़ने पे 0 आता। पर एक बच रहा है, एक बच रहा है, इसका मतलब क्या है? समझ रहे हो? एक डेविएशन बच रहा है, इसका मतलब क्या है? सोचो। मतलब हम, मेरा सिंपल सी बात है, मेरा एवरेज गलत है ना? अभी भी सारे नंबर जो हम जोड़ रहे हैं कितना भटक रहा है, अभी भी एक मेरे पास बच रहा है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, उन एक को सारे नंबर पे बराबर बांट दूंगा। चलो भैया मैंने बांट दिया, मैंने बांटा चारों नंबर पे इस डेविएशन को, तो आया +0.25। हर नंबर अब +0.2525 एवरेज डेविएट कर रहा है, ठीक है? ये था +1, क्या था? टोटल डेविएशन। ये क्या आया? एवरेज डेविएशन, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, इस 3 में इतने को जोड़ दूंगा, यही मेरा ओरिजिनल एवरेज कहलाएगा, 3.25, ठीक? नहीं समझ आया? क्वेश्चन से समझते हैं। 20 28 36, मान लो कि एवरेज 25 है, मान लिया मैंने 25 है, लो मेरी मर्जी, मैंने मान लिया, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी मान लेना, ठीक है? यहाँ क्या आएगा? 5 कम। यहाँ क्या आएगा? 3 ज़्यादा। यहाँ क्या आएगा? 11 ज़्यादा। तुम जोड़ो ज़रा, 14 -5 कितना आ रहा है? 9। तुम बोले भैया पागल वागल हो क्या, 9 बच रहे हैं। मैं बोला अच्छा ठीक है, 9 बच रहे हैं ना, प्लस है कि माइनस है? तुम बोलोगे प्लस है। फिर मैं बोलूँगा अच्छा टोटल डेविएशन है ना 9, तो तुम पहले उसको एवरेज निकालो, सारे नंबर पे बांट दो ना पूरे डेविएशन को। तुम बोलोगे लो भैया बांट दिया, 3 आया। अब मैं बोलूँगा अब जो मैंने माना था उसमें जोड़ दो, तो तुमने जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया? 28। यही हमारा ओरिजिनल डेविएशन है, देख लो ना। 28 अगर हम मानते पहले, तो 20 में 8 कम, 36 में 8 ज़्यादा, यहाँ पे 0, टोटल डेविएशन 0, ठीक है? अब इसको हम उसी तरीके से करते हैं। कोई भी एक नंबर मान लो ना, क्या जाता है, मैं मान लेता हूँ अपने हिसाब से 135 मानूंगा मैं।
नहीं यार 140 मानूंगा, आसान पड़ेगा। 140 माना मैं, तो यहाँ मैंने क्या माना पहले लिख दो 140। यहाँ डिविएशन -2 का, यहाँ +12 का, यहाँ -29 का, यहाँ 0 का, और यहाँ +21 का। जोड़ दो सबको, यहाँ आ जाएगा 21 और 12 कितना हो जाएगा 33 -31 कितना आ गया +2। अब ये 140 में जोड़ मत देना +2, ये टोटल डेविएशन है। ये पांचों ने मिलके इतना डेविएशन मुझे दिया है, तो पहले पांचों पे बांटो। तो इस जो ये गलती हुई है 2 की, वो सब झेलेंगे ना, एक क्यों झेलेगा। तो सब पे बांटो, 2/5 करो, कितना आ रहा है 0.4 प्लस में, यानी एवरेज 140 था ही नहीं, एवरेज 140.4 था। बात खत्म। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखना ज़रा, 2 बार 53 है, 3 बार 58 दिया है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 2 नंबर है जिसका एवरेज 53 है। अब यार 2 नंबर है 53 तो उसका एवरेज भी तो सेम ही रहेगा ना। सोच के देखो ना, 53 + 53 को 2 से भाग दोगे तो 53 ही बचेगा। और 3 बार था 58, मैंने बोला एक डब्बा है जिसमें 3 नंबर है, 58 हमारा यहाँ पे उसका एवरेज है। मैंने मान लिया कि चलो भैया 55 होगा मेरा एवरेज, मैंने माना है अभी। तो तुम बोलोगे ठीक है भैया, अभी मैं चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे -2 डेविएशन और यहाँ पे +3 डेविएशन, टोटल 1 डेविएशन। मैं बोला रुको 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 मेरे भाई, सुनो मेरी बात। ये 53 पे तुमने जो डेविएशन निकाला -2, 53 टोटल कितनी बार है, 2 बार है ना, तो डेविएशन -2 नहीं होगा, -4 होगा। और यहाँ पे +3, ये 58 जो है वो 3 बार है, तो यहाँ पे +3 नहीं होगा, +9 होगा। टोटल क्या हुआ +5। बोला है ना। अब तुम 55 में 5 जोड़ के बोलोगे 60 आंसर है, मैं बोलूँगा फिर वही गलती कर दी तुमने। अब ये 5 तो इन पांचों ने मिलके लाया है ना, ये 5 जो है डेविएशन, ये पांचों नंबर तो मिलके लाए हैं। तो एक वो गलती तो पांचों की है, तो सब पे बांटो ना। तो 5 से डिवाइड करोगे आएगा +1, आंसर हो गया हमारा 56। इसका आंसर 56 है। अब बोल समझ आया कि नहीं आया, डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे बनाना है एवरेज को, क्लियर है कि नहीं है। ओके, तो अब क्या, अब तो मतलब अब तो धुआं जैसा उड़ेगा क्वेश्चन। देखो, एक दुकान है जिसमें 8 पेंट का कैंस है, मतलब पेंट का डब्बा है, और उन सारे डब्बों का ये वजन है, एवरेज वेट निकालो। अब तुम जोड़ते फिरो ना, मज़ा आ जाएगा तुमको, आ जाएगा ना। मैं मान लिया कि एक मैंने मान लिया कि 1 किलो मेरा एवरेज होगा। डेविएशन निकालते हैं। यहाँ आया 0.5, यहाँ आया 0.25, और यहाँ पे 0.35, ये सब प्लस में है, ठीक है। अब माइनस वाला लिखते हैं। यहाँ माइनस मतलब 250 ग्राम, मतलब -0.25, ठीक है। यहाँ पे -50 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 0.05, है ना। यहाँ 0.3 माइनस में, और यहाँ 0.6 माइनस में, ठीक। बोला है ना। ये दोनों तो ख़त्म हो गया, कर दो ख़त्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 और 0.35 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 0.85। 0.85 में से माइनस करो 0.05 को, तो 0.8 बचेगा, जिसमें से 0.3 जाएगा तो 0.5 बचा, और 0.5 में से 0.6 जाएगा तो माइनस कितना आ रहा है बताओ, -0.1। अच्छा, एक और ये बच गया ना आधा किलो, तो आधा किलो भी -0.5 और इसमें आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये आया -0.6। बोलो हाँ या ना यहाँ तक। तुम बोलोगे भैया हाँ। अब मैं बोलूँगा ये टोटल डेविएशन आया -0.6 का। अब मैं इसको, कितने नंबर है टोटल, 8 नंबर है, तो 8 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -0.8756 -0.750। मैंने 1 किलो माना था, है ना। -75 नहीं, -0.075, ठीक है, माइनस में। तो मैंने 1 किलो माना था, उससे 75 ग्राम कम आ रहा है आंसर, यानी 925 आंसर, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का एवरेज दिया है, वही वाला क्वेश्चन है। अब देखो यही चीज़ हम लोग बार बार यूज़ करेंगे मेरे भाई, प्लीज़ फोकस करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार। 3 नंबर है जिसका एवरेज है 137, 2 नंबर है जिसका एवरेज है 152। तुमसे पूछा सारे नंबर का एवरेज बताओ। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एवरेज, मैं मान लिया 145, ठीक। 137 145 से कितना पीछे है, 8 पीछे है, पर 3 मिल के एक 100 ऐसे 147 147 टोटल 3 बार है, तो
147 8 पीछे है तो तीनों मिलके कितने दे देंगे, -24। हाँ कि ना, समझ रहे हो ना, अभी मैंने समझाया पीछे। 145 से 52 7 आगे है, मतलब 7 दूना +14। टोटल कितना डिविएट हो रहा है, -10। अब ये गलती सब पे बटेगी, 5 नंबर है, ये गलती बांट दो सब पे, ये गलती बटी सब पे तो आया -2। अब 145 में से 2 घटा दो तो 143। यही हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। राधिका ने 5 साड़ी ली, एवरेज कॉस्ट था इतना। ठीक है, अब समझो मेरी बात। 5 साड़ी ली राधिका ने 2250 में एवरेज, ठीक है। 3 और साड़ी ली 2750 में, तो बताओ सारे के सारे साड़ियों का एवरेज क्या होगा। मैं बोलूँगा भैया मुझे नहीं पता, मैं 2500 मान लेता हूँ। मान लो भैया, क्या जाता है। मैंने 2500 माना, ये 2250 से 2500 250 पीछे है, पर एक साड़ी नहीं है ना, 5 साड़ी है, तो 250 को 5 से गुणा करेंगे, बोलो, तो -1250 इधर आया। यहाँ पे भी देखो 250 ज़्यादा है, पर 3 साड़ियाँ हैं तो +750 इधर आया। टोटल डेविएशन कितना आ रहा है बताना ज़रा। 500 का नहीं आ रहा, माइनस में -500 आ रहा है। अब ये 500 की गलती सब पे बांटो ना, एक पे नहीं। तो टोटल 8 थे, आठों पे बांटो नहीं इस गलती को, कितना आएगा, -48। ठीक है, 16 कितना आ गया, 0.5, -62.5। अब 2500 में से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, 2500 में से 62 जाएगा, तो ये आंसर होगा। हाँ कि ना बोल दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 39 गर्ल्स का एवरेज है 113, 26 लड़कों का एवरेज है 89, पूरे क्लास का एवरेज क्या है। ठीक है, देखते हैं, सुनो मेरी बात। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना ना, ये 39 26 अल्टीमेटली हम इनको कट ही करेंगे, ये ध्यान रखना। ये जो नंबर्स होते हैं ना, अल्टीमेटली हम इनको कट ही करते हैं। हम इसमें गुणा करेंगे, फिर नीचे में डिवाइड करेंगे। तो बेटर क्या होता है ना, तुम इनका रेशियो ले लो, आसान हो जाएगा। 13 से काटोगे ना तो ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में। मैंने क्यों लिया रेशियो, सॉल्व करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम क्या करते, 100 जो भी डेविएशन आता उसको पहले 39 से गुणा करते, और उधर 26 से ये करते, फिर उसको 39 + 26 से डिवाइड करते, फिर काट फाट करते, सीधा अभी कट कर दो ना 13 से, तो 3 2 आ गया। मैं मान लेता हूँ कि टोटल एवरेज जो था वो कोई ऑप्शन में से ही ऐसा नंबर मानते हैं ना, 113 और 89, 105 मान ले। मेरे को नहीं पता आंसर, मैं मान रहा हूँ 105 माना मैंने, ठीक है। ये 113 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, और 3 है टोटल ऐसे, तो टोटल 24 ज़्यादा हो गया। 89 से 105 कितना ज़्यादा है, मतलब 105 से 89 कितना कम है, ये बताओ, बताओ बताओ बताओ। 16, तो 2 नंबर कितने हो जाएंगे, 32 -32, टोटल कितना आया, -8। ये गलती सब पे बांटो, पाँचों पे बटेगा, कितना आ जाएगा, 1.6। 105 में से 1.6 जाएगा तो 103.4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, आ गया फिर से रेशियो का क्वेश्चन। रेशियो है, 3 टीम है, उसमें प्लेयर्स का रेशियो है 2 5 3। ठीक है, यहाँ के एवरेज स्कोर है 30, यहाँ का एवरेज स्कोर है 17, और यहाँ का एवरेज स्कोर है 25। टोटल एवरेज स्कोर क्या है, ऑप्शन में से कुछ एक मान लेते हैं, 22 मान लिया हमने। ठीक, तो ये 8 ज़्यादा है तो 2 नंबर मिलके 16 ज़्यादा देंगे। ये 5 कम है तो 5 नंबर मिलके 25 कम देंगे। ये समझ रहे हो ना, ये 5 17 कहने का मतलब है 5 बार 17 लिखा हुआ है, तो अगर एक 17 से मतलब मेरा 5 कम आ रहा है, तो 5 बार 17 को करेंगे तो -25 ही होगा ना, ये मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, 22 से 25 3 बार, और 3 बार टोटल है ये, तो टोटल 3 3 9 + 9, ये लो, डेविएशन ही 0 आ गया, मतलब मेरा आंसर 22 ही है। ठीक, नहीं नहीं, कसम से मेरे को आंसर नहीं पता है, लिटरली मेरे को आंसर नहीं पता है। ठीक है, मैं बस क्वेश्चन टाइप करता हूँ, हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ, ऑप्शन डालता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। एक तो बहुत बोरिंग काम है ये आंसर नहीं याद है मेरे को। ठीक है, चलो ये देखो, 286 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट है 50। ठीक है, बोल रहा है बॉयज़ की हाइट है 53 और गर्ल्स की हाइट है 31, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। एलो, फंसा दिया ना ये। अब दिमाग लगाओ, हम जो पढ़े हम वही यूज़ करेंगे। मान लो ना, इधर बॉयज़ हैं हमारे, इधर गर्ल्स हैं हमारी, ठीक है, कोई तकल्लुफ़, बोलो कोई तकल्लुफ़ नहीं। अब मेरी बात सुनो, टोटल कितना था एवरेज, 50 था, समझना
यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज है 53, गर्ल्स का एवरेज है 31। ठीक, समझना मेरी बात। यहाँ पे टोटल कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है 53, तो +3 बी लिखाएगा। मैंने माना है बी लड़के हैं टोटल, ठीक है, समझना मेरी बात प्लीज़। +3 बी है। और यहाँ पे कितना कम है 31 से 50, 19 है ना, तो -19 जी लिखूंगा मैं। अब तुमको पता है, क्या पता है बताओ, कि डेविएशन जोड़ने पे 0 आना चाहिए, यानी 3b की वैल्यू हाँ सही है, 3b की वैल्यू 19g होना चाहिए। तो b/g की वैल्यू 19/3, मतलब ये रेशियो नंबर का 19 और 3 आ गया। टोटल जोड़ दो, 22 हो गए। और यहाँ पे टोटल कितने दिया था, 286 दिया था, मतलब 22 की वैल्यू 286 के बराबर होगी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 22 से एक बार में जाएगा 22 और फिर 3, 13। तो टोटल लड़के कितने हैं ये बताओ। टोटल लड़के हैं 19 × 13, है ना, 247 लड़के हैं। लड़कियां कितनी है फिर, 39 है। लड़कियां 39 है। तुमसे इनके टोटल हाइट का रेशियो पूछा है, ठीक है। टोटल लड़के 247, तो इधर साइड हट भाई, टोटल लड़के 247 और इनका एवरेज हाइट अगर 53 है, तो इसको गुणा करो, टोटल हाइट आ गया। और 39 को गुणा करो 31 से, तो लड़कियों का टोटल ये आ गया, हाँ या ना। अब बताओ अब क्या, अब कुछ नहीं, 13 से ये 3 बार में, 13 से एक बार में 13 बचेगा, टोटल 117 बचेगा ना उसके बाद। तो अब कितने बार में जाएगा 117, 9 बार में, है ना। अब और कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो आंसर क्या होगा, जिसके नीचे में 93 होगा वो आंसर, ये वाला आंसर हमारा। बोल कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन कितना तगड़ा था। टीयर 1 में तो कम चांस है पूछने का, पर टीयर 2 में आ जाएगा तो क्या करोगे। पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा यूज़ किया क्या ये बताओ ना। मैंने डेविएशन यूज़ किया और मैंने रेशियो यूज़ किया। रेशियो भी हमने पढ़ रखा है, डेविएशन भी हमें आता है। काम खत्म, बोलो आगे बढ़े। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कितना आसान सवाल है। ये बोल रहा है कि 15 हमारा एवरेज दिया है, तो एक्स क्या होगा। अरे छी, सिंपल है यार, इसमें क्या है। देखो कितना इजी पूछा है ना ये। अब देखो 15 है मान लो, तो 7 से कितना डिविएशन आएगा, -8। 11 से -4, 15 पे 0, एक्स को छोड़ दो अभी, हमें थोड़ी पता एक्स कितना है। 14 से 1 ज़्यादा, प्लस में 21, 6 ज़्यादा 25, 10 ज़्यादा, चलो जोड़ दो, -12 और 10, 6, 16, 17, 17 -12 कितना होता है, +5। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर इन सब का डिविएशन +5 आ रहा है, आना चाहिए 0, यानी एक्स पे डिविएशन कितना आता, -5, तभी तो ये 0 होता। बोल हाँ या ना। एक्स पे -5 आता तभी 0 होता, है ना। यानी एक्स क्या होगा कि डिविएशन -5 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 10 होगा, है ना। तभी तो डिविएशन -5 हुआ, तो आ गया आंसर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डिविएशन ही लगा रहा हूँ बस। नाइस, ये देखो परसेंटेज नहीं है, पर्सन है, ठीक है। 14 लोग हैं जिसमें से पहले 13 का वजन इतना है, लिख ले, मस्त क्वेश्चन है। पहले 13 लोगों का एवरेज वेट है 78। 14th पर्सन एक बंदा है ये, ठीक है। 14th पर्सन का जो एज मतलब वजन है वो 39 kg ज़्यादा है सारे के एवरेज से। मैं मान लिया सारे का एवरेज ए है, मैं इधर लिखता हूँ सारे का एवरेज ए, ठीक है। तो इसका वेट कितना था ये पूछा है, ठीक है। ये 39 + ए कहने का क्या मतलब है, ये 39 ज़्यादा है। बोलो हाँ या ना। ध्यान से सुनना मेरी बात जो बता रहा हूँ। 39 ए कहने का क्या मतलब, 39 ए कहने का यही मतलब हुआ ना, 39 + ए कहने का मतलब ये ए से 39 ज़्यादा है, +39 है। तो टोटल 0 होने के लिए समझना, हमें यहाँ कितना होना चाहिए, टोटल 0 होने के लिए इधर -39 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। टोटल डिविएशन 0 होता है, अब डिविएशन यहाँ पे +39 था, तो 13 के नीचे -39 होना चाहिए। यानी ये टोटल जो है 13 -39, 13 नंबर मिल के दे रहे हैं, तो एक नंबर के कारण एवरेज डिविएशन कितना होगा, -3। समझना, अगर एवरेज डिविएशन -3 है, यानी कि ये 78 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, a -3 के, है ना, है ना। एवरेज अगर a है और यहाँ एवरेज डिविएशन -3 आ रहा है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जो एवरेज हमने माना उससे 3 माइनस कर दिया हमने, हाँ या ना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ अगर डिविएशन -5 आया तो मैंने 15 में से 5 माइनस कर दिया, तो 10 आ गया, है ना। तो 3 आया यहाँ पे, तो एवरेज में से 3 माइनस कर दिया, तो ए की वैल्यू
81, हाँ या ना। 14th का वजन पूछ रहा है तो 81 में 39 जोड़ दो, 100 कितना आया, 120, 120 आंसर। ठीक, बढ़े आगे। चलो ये देखो 35 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है 47.5। ठीक, एक नया स्टूडेंट आता है अर्पित, जिस तो उसका वजन नहीं पता हमें, उसके कारण एवरेज जो है वो 0.5 बढ़ जाता है टोटल। तो टोटल एवरेज कितना हो गया अब, इन दोनों का मिला के एवरेज कितना बोल रहा है, 48 बोल रहा है। ठीक है भैया, यहाँ पे -0.5, समझना एक चीज़ ध्यान से, ये -0.5 आया, बोलो हाँ या ना। तो ये यहाँ पे आया -0.5, ठीक है, पर ये एक नंबर नहीं है ना, ऐसा ऐसा 35 नंबर है। तो 35 से गुणा करेंगे हम, कितना आ रहा है बताओ, 17.5 आ रहा, बोलो आ गया 17.5। यानी कि माइनस में, यानी कि अर्पित का जो डेविएशन होना चाहिए वो +17.5 होना चाहिए, है ना। तभी तो ये मिलके 0 होगा टोटल डेविएशन, समझे कि नहीं। तो अर्पित का वजन कितना होगा 48 में से, अब यहाँ एक ही है ना तो बाई वन करने की ज़रूरत है नहीं। तो अर्पित का वजन कितना होगा, 48 में 17.5 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 55.5 आ रहा है, 55 नहीं 65, 65 होल 1/2। ठीक है, नेक्स्ट 19 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 23। अगर एक और ऐड कर देते हैं किसी को तो एवरेज 25 हो जा रहा है, तो उसका उम्र बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे डिविएशन आ रहा है -2, तो टोटल 19 बच्चों के कारण डिविएशन आ जाएगा -38। तो यहाँ +38 होना चाहिए जीरो करने के लिए, हाँ या ना। हमने पहले ही बता रहा है कि डिविएशन 0 होना चाहिए, अगर एवरेज 25 है तो डिविएशन 0 होगा। तो यहाँ +38 होना चाहिए, यहाँ एक ही बंदा है बेचारा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा 25 में 38 को जोड़ दो, कितना आता है 63। अब ये चाइल्ड का उम्र अगर 63 है तो फिर बूढ़े का उम्र क्या होगा मेरे को नहीं पता। ये क्वेश्चन देखो ज़रा, यार कोई नहीं, मैथमेटिकली करेक्ट है, 63 आंसर आएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, 6 बास्केट है अलग अलग कलर का, ठीक है, 6 बास्केट का एवरेज दिया 38। अगर उसमें से ब्लू बास्केट को हटा देते हैं ना तो एवरेज 34 हो रहा है। तो ब्लू बास्केट में कितने हमारे ये थे, ब्लू बास्केट में हमारे कितने मतलब रिंग्स थे, ठीक है समझो। टोटल 6 बास्केट थे, 6 थे, इसका एवरेज था 38, एक को हटा दे रहा है तो एवरेज 34, मतलब 5 का 34 हो रहा है। तो एक काम करो, ऐसे लिख दूँ, 5 का एवरेज दिया है 34, एक का एवरेज नहीं दिया है ब्लू का, और इन सब का मिला के दिया था 38। यानी यहाँ -4 का डिविएशन, 5 टोटल होने के कारण -20 का डिविएशन। तो यहाँ पे +20 का डिविएशन होना चाहिए, है ना, तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 होगा डिविएशन। टोटल डिविएशन 0 करना है ना, तो -20 हो गया तो इधर +20, अगर इधर +20 हो गया, यहाँ तो नंबर एक ही है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाई 2 वगैरह कुछ भी, सीधा 30 में 20 जोड़ दो, तभी तो एक नंबर है। समझो हम जोड़ते हैं तो 50 आ रहा ना आंसर, इसका वैसे कितना है बताओ। यार एक बात बताओ, पर मैंने इसको 30 क्यों लिया यार, ये तो 30 कितना है, 38 था ना, हाँ 38 है, 38। तो यहाँ पे आ गया -20 और +20, 38 में 20 जोड़ो कितना आता है 58, हमारा आंसर आ गया ये। अब तुम सोचो ना हम कर क्या रहे हैं, यहाँ 58 होता, यहाँ डिविएशन कैलकुलेट करो ना तो +20 आता, हम इसको 1 से गुणा करते क्योंकि एक ही नंबर है तो फर्क थोड़ी पड़ा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, 12 नंबर का एवरेज है 20, पहले 5 का दिया है 18, ये देखो पहले 5 का दिया 18, आखिरी 6 का दिया है 22, तो 11 नंबर इधर हो गए, बीच में एक बच गया छठा नंबर। तो पूछा है इसके बारे में तुमसे कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, इतना रखने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, पर ठीक है क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है तुमसे और टोटल एवरेज बताया 20, ईजी है यार। समझो एक ही नंबर है, यहाँ पे एक तो लिख सकते हैं ना हम। यहाँ -2 का डिविएशन 5 नंबर होने के कारण -10, यहाँ +2 का डिविएशन 6 नंबर होने के कारण टोटल +12। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो अभी डिविएशन आ रहा है +2, यानी यहाँ पे -2 होना चाहिए था डिविएशन, हाँ कि ना। यहाँ -2 डिविएशन होगा तो 20 में से 2 गया तो कितना हो गया 18, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 7 डेटा में से 3 डेटा का डेविएशन है, 3 डेटा का डेविएशन है 28, पहले 3 का, अगले 2 का है 47, अब आखिरी 2 बच गए। तुमसे पूछा इसका एवरेज क्या है, यानी हमको यही तो निकालना है, यहाँ पे जो क्या नंबर आएगा वही तो एवरेज होता है। टोटल दिया है 34, ये देख लो ज़रा, यहाँ पर डेविएशन निकालो ना, -6,
3 के कारण डिवीजन आया -18। यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा 13 का, 2 के कारण +26। टोटल डिवीजन अभी आएगा +8 का। तो 0 करना है तो यहाँ -8 होना चाहिए, समझना -8 होना चाहिए। पर अब यहाँ 1 नंबर नहीं है, यहाँ 2 नंबर है, तो ये गलती इन दोनों पे बटेगी। तो गलती बटेगी तो क्या हो जाएगा, -4, 34 में से 4 गया, यहाँ आएगा 30। अब उल्टा सोच के देखो ना, अगर 30 होता तो डिवीजन कितना आता, -4, 2 नंबर के कारण -8 आ जाता। समझ रहे हो ना? ओके नेक्स्ट। 19 लोग पार्टी करने के, 19 लोग पार्टी करने के, 15 जो था उसमें से वो 74 खर्च कर रहा है। ईच मतलब एवरेज दिया है सबका, 74 खर्च कर रहा है, ठीक है। और बाकी जो बच गए हमारे 4 लोग, वो टोटल एवरेज से 22.5 ज़्यादा, एवरेज को मान लिया मैंने ए, ठीक है, इनसे 22.5 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे डेविएशन जो है 22.5 है, प्लस में है ना, एवरेज से 22.5 ज़्यादा है। तो 4 नंबर के कारण डेविएशन कितना होगा टोटल बताओ, 90 डेविएशन, हाँ या ना, 90 डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ कितना होना चाहिए 0 करने के लिए, -90। समझना मेरी बात, यहाँ कितना होना चाहिए, -90, ठीक है। पर यहाँ डेविएशन है कितना ये कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, माइनस में है तो ए में से 74 को माइनस करेंगे, ठीक है, इसको 13 से गुणा करेंगे, है ना, यही तो होना चाहिए -90 के बराबर, ठीक। तो हम, ये 13 नहीं 15 है, क्या राइटिंग है यार मेरी, ये 15 है, तो 15 से गुणा करेंगे तो -90 होना चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ 74 पहले से है, तो डेविएशन कितना हुआ, a - 74, ये 1 का हुआ, 15 नंबर थे तो इंटू 15, ये इसके बराबर होना चाहिए। 15 से चला जाएगा 6 बार में, तो a - 74 की वैल्यू आ गई -6। तो a की वैल्यू 74 - 6 कितना होता है, बता दो ज़रा, बताओ बताओ बताओ, 68, बोलो हाँ है ना। तुमसे पूछा टोटल पैसा कितना खर्च हुआ, तो 68 को 19 से गुणा कर दो, यही करना होगा क्या। हमने एक गलती कर दिया, क्या गलती किया पता है, यहाँ डिविएशन निगेटिव है, तो यहाँ 74 - a होगा ना, है कि नहीं, तभी तो निगेटिव आएगा। इसको सॉल्व करोगे 74 - a, तो a की वैल्यू 80 आएगी, 68 नहीं, a की वैल्यू 80, समझे। इसीलिए मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ वो देखो, मैं इतना लंबा नहीं करता। ये देखो टोटल डिविएशन यहाँ पे हमारा कितना आया था, अगर यहाँ +90 है तो यहाँ -90 आ गया हमारा टोटल डिविएशन। टोटल नंबर 15 है, ये गलती 15 पे बांटो, 15 पे बांट देंगे ये गलती को, तो कितना आ गया -6, समझना -6। यानी कि a में से 6 घटाओ, a - 6 की वैल्यू आनी चाहिए 74, हाँ या ना। तो a की वैल्यू 80, टोटल पूछा है तो 80 × 19 कर दो, है कि नहीं, कितना आ जाएगा बताओ, 1520, ठीक। बढ़ो आगे, चलो 9 डेटा है, पहले 2 डेटा का ये पहले, ठीक है, चलो ठीक है, पहले 2 डेटा का एवरेज है 75, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। अगले 4 डेटा का है 87, 6 डेटा हो गया। अब उसके बाद और क्या क्या बच गया, 4 2 6, 7वां बच गया, 8वां बच गया, 9वां बच गया। इसके बारे में कुछ डेटा दिया है, इसके बारे में ये दिया है कि 8वां डेटा 7वें से 5 ज़्यादा है और 9वें से 1 ज़्यादा है, ठीक है, एक इसको मान लिया मैंने x है। तो 7वां फिर कितना हो जाएगा, अगर 8वां 7वें से 5 ज़्यादा है तो 7वां x - 5, और 8वां 9th से 1 ज़्यादा है तो ये x - 1, ठीक है। हमको सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, पर ठीक है चलो। टोटल हमारा एवरेज दिया था 79, यहाँ देख लो भैया तुम, यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8 टोटल, -4 × 2 कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बता दो, +8, बोलो हाँ है ना, +8 और 4 +32। तो यहाँ पे डिविजन कितना आया बताओ, +24। अगर डिविजन +24 यहाँ आया तो यहाँ कितना आएगा, 0 करने के लिए -24। ये गलती तीनों पे बांट दो, ये गलती हम तीनों पे अगर बांट दें, समझना, ये मान लो ये 3 नंबर है ऐसे, है ना, ये 3 नंबर है, ये गलती तीनों पे बांट दे तो एक टोटल आएगा -8। तो तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा 71, तीनों का एवरेज कितना हुआ 71। यानी कि अगर इन तीनों को हम जोड़ दे, समझो 3x - 6/3, इसकी वैल्यू कितनी है 71 है, यानी x - 2 की वैल्यू 71 है, तो x की वैल्यू 73 आ गई। पूछा 9th ऑब्जर्वेशन क्या था, तो 9 था x - 1, यानी 73 - 1 72। समझ में आया क्या किया मैंने, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, हर बार वही कर रहा हूँ। ए बी सी डी का एवरेज वेट है 40,
ठीक है। ए बी सी डी का एवरेज वेट है 40। एक नया पर्सन आता है ई, तो एवरेज वेट हो 1 kg बढ़ जाता है, ठीक, यानी 41 हो जाता है। तो ई का वजन हम निकाल लेंगे कैसे, ये देखो, यहाँ पे -1 का डिविएशन, 4 लोग थे तो -4, यहाँ +4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए 45, ठीक। ई का वजन था 45। अब क्या बोल रहा है कि एफ ने ए को रिप्लेस कर दिया, यानी अब हो गया एफ बी सी डी, और ई तो वैसे ही है, ठीक है। तो अब एवरेज हो जा रहा है 42। तो तुमसे पूछ रहा है बी सी डी एफ का एवरेज कितना होगा, ठीक है। देख लो, यहाँ पे हमारा 42 है, ई का हमको पता था 45 है, यहाँ आया डेविएशन +3 का, तो यहाँ आएगा -3 का, बोलो हाँ है ना। अब ये -3, ये गलती इन चारों पे बटेगी, -3/4 करोगे तो -0.75 आएगा, यानी 41, हमारा 42 में से -0.75 को घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, आ गया आंसर। चलो ये देख लो ज़रा, पी क्यू आर का टोटल, पी क्यू आर का एवरेज दिया है 71, उसमें पी क्यू का दिया है 66, समझना, क्यू आर का दिया है 76.5। डिविएशन निकाल लेते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, बीच में 1-2 बार रिपीट हो रहा है ना, कोई बात नहीं। डिविएशन निकालो, कितना आया, -5, तो 2 नंबर है तो -10, यहाँ 5.5 प्लस में तो 2 नंबर है तो 11, नेट कितना डिविएशन बचा, +1। समझना मेरी बात, एक ध्यान से सुनना, ये एवरेज दिया है 71 है, फिर भी एक डेविएशन बच जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्यू को हम 2 बार लिख रहे हैं, क्यू जो है वो 2 बार इंक्लूड हो गया ना, पी क्यू में भी और क्यू आर में भी, उसकी वजह से ये एक डेविएशन आया है, यानी क्यू का वेट कितना होगा, 71 में 1 जोड़ दो, 72। समझे, जब भी ऐसा हो ना बीच में नंबर 1-2 बार एक मतलब 1 बार से ज़्यादा हो, 2 बार रिपीट करे, पी क्यू क्यू आर ऐसे, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नेट डेविएशन कितना आया, उसको एवरेज में जोड़ देंगे। तो ये जो मतलब +1 है वो किसके कारण आया, वो एक एक्स्ट्रा क्यू के कारण आया ना, तो बस उस एक्स्ट्रा क्यू का हम वजन निकाल रहे, 71 में 1 जोड़ दिए, 72 आ गया, ठीक। चलो आगे, ओके जी, बोल रहा है ए बी का मंथ, अच्छा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करो पता है, देखो ए बी का एवरेज इनकम 15,000 इतना है, तो ए प्लस बी को तुम क्या लिख सकते हो पता है, देखो 2 × 15,050, मैं अभी गुणा नहीं करूँगा, बी प्लस सी का बोल रहा है 15,000, एवरेज है 15,350, तो टोटल तो यही लिखूंगा, सी प्लस ए का मैं क्या करूंगा, 2 गुणा करूंगा 15,200 से। पूछा ए का मंथली इनकम क्या है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या आएगा, 2a + 2b + 2c इक्वल टू, उधर भी सब जुड़ेगा, 2 कॉमन आएगा, आएगा, और अंदर वाले सारे जुड़ जाएंगे, जोड़ दो ना, 0, 5 5 10, 1 6, 15, 4, 2 2 कट जाएंगे, बोलो हाँ है ना। तो a + b + c का वैल्यू इतना आया, हमसे a का वैल्यू पूछा है, b + c भी तुमको पता है, तो इसमें से माइनस कर दो, 45,600 में से माइनस कर दो 0 7 30, बताना कितना आ रहा है, आ रहा है 14,900, आ गया आंसर फिर, वेरी गुड। चलो अब ये कॉन्सेप्ट समझो, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट देखो, मान लो कि 3 नंबर है ए बी सी, इसका एवरेज है 10, मैं सब में 3 3 जोड़ रहा हूं अगर, तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने क्या बोला, मैं सब में 3 3 जोड़ रहा हूं, अगर मैं सब में 3 जोड़ रहा हूं तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 9 का नहीं। एक चीज़ समझो कैसे करेंगे इसको, हम सब में कितना जोड़े, 3 3, टोटल मैंने कितना जोड़ा, टोटल मैंने जोड़ा 9, ठीक है। तो एवरेज मैंने कितना जोड़ा, 3 नंबर से भाग दे दो, मतलब 3 ही जोड़ा ना मैंने, तो हमारा एवरेज में कितना फ़र्क आएगा, 3 का फ़र्क आएगा। तुम ऐसे भी सोच के देखो, a + b + c बाई 3 का वैल्यू दिया है 10, अब इसमें तुम 3 3 जोड़ रहे हो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और उनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 27, बाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, सॉरी 3 + 3 + 3 9 होता है, बाई 3 करोगे तो फिर 3 आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अल्टीमेटली तुम अगर सब में अगर सेम नंबर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो, तो एवरेज में भी उतने ही से सब कुछ करना पड़ेगा। ये मैंने समझा भी दिया कैसे। मान लो मैंने
हर नंबर में दो दो गुणा किया, ए बी सी था, इसका एवरेज था 10, अब मैंने इसको 2A 2B 2C कर लिया, अब इसका एवरेज क्या होगा 20, बात खत्म। तुम बोलोगे भैया कैसे, अरे ए बी सी का एवरेज 10 था, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 10 था, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C भी करोगे तो 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो तो अंदर में फिर तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, इतना दिमाग मत लगाओ, सीधा ये समझो कि अगर सारे नंबर में सेम ही चीज़ को हम जोड़ रहे, घटा रहे, गुणा कर रहे और भाग कर रहे हैं ना, तो एवरेज में भी उतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का उम्र था, एवरेज उम्र था, हस्बैंड और वाइफ का एवरेज उम्र था 23, 5 साल पहले समझो, तो आज 5 साल बाद कितना हो जाएगा 28, डायरेक्ट जोड़ दो एवरेज, क्योंकि 5 साल इसमें भी जुड़ेगा 5 साल इसमें भी जुड़ेगा, तो 28। अब उनका एक बच्चा भी है और अब एवरेज टोटल है 20, ठीक है, यहाँ +8 का डिविएशन, 2 लोग थे तो +16 का डिविएशन, यहाँ -16 का डिविएशन, 20 - 16, 4 आंसर, टिक मार दिए, आगे बढ़ गए, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट ये देखो, मदर फादर और सन का बेटे के शादी के वक्त जो एवरेज था वो था 42 साल, ठीक है, 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है, मतलब 43 साल पे एक बच्चा आता है, ठीक है, टोटल एवरेज इनका 43 हो जाता है तो एक बच्चा आता है, और फिर शादी के 6 साल बाद, देखो बच्चे के आने के 6 साल बाद नहीं बोल रहा, शादी के 6 साल बाद मतलब 5 साल और, मतलब इनका हो जाएगा 48 हो जाएगा, और बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, तुम सोचो, फिर से सुनो, हड़बड़ाना नहीं है, कोई बात नहीं, 1 घंटे की वीडियो बनेगी, 2 घंटे की वीडियो बनेगी, कोई बात नहीं है भाई, तुम्हें समझ आना चाहिए बस। मदर फादर सन का एवरेज एज था 42, ठीक है, शादी के टाइम, शादी से 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है, तो जब ये 43 के थे तो बच्चे का उम्र था 1, ठीक, कहाँ से घंटा 1 0, मतलब अभी तो जन्म लिया है ना ये। अब सुनो मेरी बात, और शादी के 6 साल बाद, अभी हम शादी के 1 साल आगे आ चुके हैं, 1 साल आगे आ चुके हैं, 6 साल के लिए और 5 साल आगे जाना पड़ेगा, यानी कि इनका एवरेज हो जाएगा 48, बच्चे का उम्र हो जाएगा 5, तो तुमसे पूछा है वाइफ का उम्र बताओ, ब्राइड का उम्र बताओ, जब टोटल एवरेज इनका 6 साल बाद 36 साल है, तो 6 साल बाद यही हिसाब होगा ना 48 5। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखो कितना ईजी है, यहाँ डेविएशन कितना आएगा +12 का, 3 लोग में तो 12 दिया +36, यहाँ डेविएशन कितना आएगा -31 का, इन दोनों को जोड़ो, टोटल डेविएशन 5 का, तो 5 अगर आया तो यहाँ -5 करना होगा, है कि नहीं, तभी तो 0 होगा, और 36 में से अगर 36 से था ना, हाँ, तो 36 में से 5 गया, कितना आ गया, बताओ बताओ बताओ, 31। तुम बोलोगे भैया ऑप्शन ही नहीं है, तो सवाल क्या पूछा वो तो देखो, कि ब्राइड का एवरेज नहीं है, एज है, ब्राइड का एज बताओ शादी के टाइम पे, यानी अभी से 6 साल पहले, तो 31 साल आज का है, 6 साल पहले जाओगे तो 25 साल, कितना पेचीदा क्वेश्चन है, अगर तुमको ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तो फिर हो गया, समझ रहे हो ना क्या होता फिर। चलो ये बताओ, 5 साल पहले फादर मदर सन का उम्र 35 ईयर्स था, तो अब कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा एक और चीज़ वो छोड़ो, 5 साल पहले फादर मदर का उम्र था 35, 5 साल पहले, ठीक है, और अभी से मतलब 3 साल पहले फादर और मदर का जो था वो 46 था, तो 3 साल पहले का मतलब क्या हो जाएगा, फादर मदर और सन का 3 साल पहले देखो 5 साल पहले था 35, 3 साल पहले मतलब 2 साल हमको आगे बढ़ना होगा, तभी तो पहले -5 चल रहा था, -3 चाहिए, मतलब 5 साल पहले 35 था, तो अभी से 3 साल पहले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 37 साल, है ना, ये समझ आया कि नहीं आया, फिर से समझो, मदर फादर और सन का 5 साल पहले एवरेज एज था 35, ठीक है, और अभी से 3 साल पहले के बारे में कुछ डेटा दिया है, तो अभी से 5 साल पहले जब गए थे तो -35 था, अब 3 साल पहले जाना है, तुमको 2 जोड़ना पड़ेगा ना, है ना, माइनस नहीं प्लस, 2 जोड़ना पड़ेगा ना, मतलब इसमें 35 प्लस होगा, तो ये समझे कि नहीं, -5 से मतलब 5 साल पहले से 3 साल पहले जाना है तो हमें 2 साल जोड़ना पड़ेगा, यानी 35 कितना हो जाएगा बताओ, 37, ठीक है, यानी मदर फादर सन का टोटल एवरेज था 37, टोटल एवरेज था 37, जिसमें से फादर और मदर का एवरेज दिया है 46, तो सन का प्रेजेंट एज पूछा है, अभी हम 3 साल पहले का बात कर रहे हैं, 3 ईयर्स अगो, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कितना आएगा डेविएशन बताओ 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 बताओ, 9 ज़्यादा है, +9, 2 लोग हैं तो +18,
यानी सन का एज -18, 37 में से 18 जाएगा कितना बच जाएगा बताओ? 19 साल। पर ये 19 साल कब था? 3 साल पहले। तो आज कितना होगा? 22 साल। देख रहे हो कितना छोटा सॉल्यूशन है, पर समझ आना चाहिए तभी बनेगा। ये क्वेश्चन देखो, 5 लोगों का एवरेज वेट था 45, ठीक है। एक बंदा माइनस मतलब एक बंदा जाता है 140 का और एक इंसान +160 का आता है। टोटल फर्क कितना पड़ा? 20 किलो का फर्क पड़ा। ये फर्क, ये गलती कितनों में बटेगी? 5 में बटेगी। तो कितना आएगा? +4। तो पहले था एवरेज 45, अब कितना हो जाएगा? 49। ये तो मुंह पे बनने वाले सवाल है ना। ये देखो, 20 लोगों का एक क्लास है, ठीक है, 20 बच्चों का एक क्लास है, जिसमें एक 160 के वजन का लड़का रिप्लेस होता है एक नए लड़के से, तो एवरेज वेट जो है 6 से घट जा रहा है। अब इसको दिमाग लगा के बनाए। सुनो मेरी बात, 20 लड़के हैं, सुनना, 20 लड़के हैं, अगर पूरे क्लास की एवरेज 6 से घट गई तो टोटल गलती कितनी की हुई है? टोटल मिस्टेक 120 किलो का हुआ है। तभी तो 20 लोगों पे मैंने बांटा तो 6 किलो माइनस में हो गया। तो यानी कि जो लड़का गया और जो लड़का आया, उसका गैप -120 का है। तो 160 का अगर गया है तो कितने का आया होगा कि गैप -160 120 आ गया, मतलब -160 हुआ। इसमें कितना प्लस किए कि -120 आएगा? तो एक्स की वैल्यू निकाल लो ना, 40। 40 किलो का नया बंदा था, वो आया, 120 का गैप क्रिएट हुआ, 20 लोगों पे बटा, 6 किलो का फर्क पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अरे यार इजी है ये भी तो, यहाँ बस एक चीज़ नहीं दिया, कितने बच्चे, ये नहीं दिया। ठीक है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, एवरेज वेट था 36, ठीक है। 42 किलो का बंदा गया बाहर, -42। 30 किलो का अंदर आया, मतलब -12। अब ये -12 जो है वो सारे बच्चों में बटेगा, हमें नहीं पता कितना है। सारे बच्चों में बटने के बाद कितने का चेंज आ रहा है एवरेज में? माइनस कितने का आ रहा है बताओ? 0.3 का आ रहा है। यही होगा ना, सारे बच्चों में बांट दिया एवरेज, वही तो बराबर होता है डिविएशन के। डिविएशन कितना है एवरेज से? -0.3। पॉइंट हटा दो, 0 आएगा। एक्स की वैल्यू बताओ, 40 नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। नेक्स्ट देखो, एक ओल्ड मेंबर को हम रिप्लेस करें न्यू मेंबर से, तो ऐसा पता चलता है कि जो 5 मेंबर का एवरेज एज था वो सेम था अभी से 3 साल पहले। ठीक है, मान लिया हमने कि अभी से 3 साल पहले उनका एवरेज वेट था ए, ठीक। 3 साल पहले उनका 5 लोगों का एवरेज था ए, 5 लोगों का एवरेज था ए। आज जो हो गया उनका एवरेज, समझना मेरी बात, कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था A+3, ठीक। पर हुआ कितना? 3 साल पहले जितना हुआ ए। क्यों? क्योंकि एक बंदा आया है, मतलब कोई एक इंसान निकला और कोई एक इंसान वापस आया, उसके वजह से एवरेज में, समझो फिर से क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन तुमको वापस से समझाता हूं मैं, सुनो। ये क्या बोल रहा है कि अभी जो है ना 5 लोग हैं, 5 में से एक गया, माइनस हुआ, और एक अंदर आया। एक गया एक माइनस हुआ, उसके वजह से जो एवरेज है ना, ठीक है, जो एवरेज है 5 लोग का, वो 3 साल पहले वाले एवरेज के बराबर हो गया। मान लो 3 साल पहले एवरेज अगर ए था, तो आज होना कितना चाहिए था? A+3। पर है कितना? है ए, मतलब कितने का फर्क पड़ रहा है बताओ? 3 का फर्क पड़ रहा है। 3 का फर्क पड़ रहा है, बोलो है ना। यानी कि सिंपल सी बात है, 3 का फर्क पड़ा। अब ये 3 का फर्क अगर पड़ा, समझो मेरी बात, यानी एवरेज में गलती 3 की हुई, तो टोटल गलती कितनी की हुई होगी? 15 की हुई होगी। यही तो पूछा है, डिफरेंस कितना था, गलती कितना था? 15। नेक्स्ट, मस्त क्वेश्चन है। 10 साल पहले एक फैमिली में 8 मेंबर थे जिनका एवरेज था 33। 4 साल बाद कितना हो जाएगा 8 मेंबर का? 37। पर एक 64 की उम्र का एक इंसान का डेथ हो जाता है, यानी एक 64 उम्र का इंसान चला गया और एक नया बच्चा आ गया, +0 हो गया, ठीक है। +0 हो गया तो फर्क कितना हुआ? -64 का टोटल फर्क 8 लोगों में बटेगा तो -8, है ना, -8 होगा। समझ रहे हो? 8 का फर्क पड़ गया ना, टोटल जो हमारा एवरेज 37 था उसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा। कितना आ रहा है बताओ? 29, ठीक है। फिर 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 32। 8 ही लोग हैं। एक और मेंबर की डेथ हो जाती है जिसकी उम्र थी 72 और एक नई लड़की का जन्म होता है, +0, ठीक है। देखो ये नहीं बदल रहा है, ये 8 ही है। एक मर रहा है तो एक का डेथ भी, एक का जन्म भी हो रहा है, ठीक है। ये 8 में बटेगा,
है ना, कितना हो जाएगा, -9 होगा, -9 कितना आएगा यहाँ पे, 23, ठीक है। तो प्रेजेंट एवरेज एज पूछ रहा है, क्या है प्रेजेंट एज, तो देख 23 आया, पर ये कितने साल का है सोचना, इधर 4 साल और इधर 3 साल, 7 साल। अभी 3 साल और बचा है क्योंकि हम 10 साल पहले से चालू किए हैं, है ना, 4 3 7 ही साल हुए हैं अभी कंप्लीट, 3 साल और बचा, तो 26 में 3 जोड़ो, सॉरी 23 में 3 जोड़ो, 26 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो 40 लोगों का एवरेज मार्क्स था 72, पर ये पता चला कि 3 लोगों का मार्क्स जो है इसके जगह पे ये लिखा गया है, तो ओरिजिनल एवरेज क्या होना चाहिए, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 64 को 68 लिख दिया गया था, यानी अब हम 64 अगर लाना चाहते हैं तो 4 नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। 65 को 62 करेंगे तो 3 नंबर कम हो जाएगा, और 73 को 84 करेंगे तो 11 नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। टोटल फर्क कितने का पड़ा, 4 नंबर का पड़ा। अब ये 4 नंबर का जो गलती है, फर्क को मैं गलती बोल रहा हूँ, ठीक है, वो है प्लस में, पर उससे फर्क नहीं है। ये 40 लोगों में बांटेंगे ना हम, 40 स्टूडेंट थे टोटल, तो कितना आ जाएगा 0.1 प्लस में, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 72 में 0.1 ऐड कर दो, 72.1। चलो ये देखो, एक क्रिकेटर है, एक बैट्समैन है जो 17वें इनिंग में, 17th लिख रहा हूं मैं, 17th में 87 रन मारता है, यानी इससे पहले 1 से 16 मैच खेला होगा, ठीक है। इसमें एवरेज कितना है नहीं पता, मान लो इसमें एवरेज पहले था ए, बोल रहा है इस 17th में इतना मारने के कारण उसका एवरेज 3 रन से ज़्यादा बढ़ गया, A+3 हो गया। तो अभी का एवरेज क्या है, बहुत आसान है, अगर ये A+3 और ये ए है, यानी यहाँ डिविएशन कितने का हो रहा है, होगा -3, एक एक मैच में -3 का डिविएशन, टोटल 16 मैच था तो -48, बोल है ना। तो जीरो करने के लिए यहाँ +48 होना पड़ेगा, यानी कि A+3 में 48 जोड़ने पे 87 आना चाहिए। ये समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, +48 डेविएशन है, यानी जो हमारा एवरेज था उसमें हम 48 जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, हम बार बार तो यही कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 87 में से 51 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 36। तो पूछा है अभी का एवरेज क्या है, तो अभी का एवरेज है A+3, 36 में 3 जोड़ दो 39, 36 पे टिक मत लगा देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बैट्समैन का एवरेज है 30, उसके 42 इनिंग्स में, 42 इनिंग्स में उसका एवरेज है 30, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर के बीच का डिफरेंस है 100, मैक्स माइनस मिन 100 दिया है। बोला अगर इस 2 इनिंग को हटा दे, मतलब 40 इनिंग कर दे, ठीक है, और इस 2 इनिंग को हम हटा दिए हैं, तो अब इस 40 का एवरेज हो जा रहा है 28, टोटल कितना एवरेज था 30, समझना, डेविएशन -2, 40 के कारण डेविएशन -80, तो यहाँ डेविएशन +80, ये गलती दोनों में बटेगी, यहाँ 2 नंबर है ना इसलिए हमको ये करना पड़ेगा, यानी ये गलती दोनों में बटेगी, तो +40, 30 में 40 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 70, यानी कि ठीक है। अब 2 मतलब इसमें वो थे मैक्स और मिन थे, इसका एवरेज 70 है, तो टोटल कितना हो जाएगा मैक्स प्लस मिन 140। अब तुमसे पूछा मैक्सिमम स्कोर क्या था, कब हो गया ऐसा कि दोनों को जोड़ने पे, ये कर दो ना, सॉल्व कर दो, इन ऊपर नीचे जोड़ दो, तो 240 की वैल्यू आ जाएगी 2 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू 240/2, 120, ठीक, ओके ऑल राइट। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे एवरेज के, ऐसा नहीं कि और भी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर मैं ये दिखाना चाहता था कि सब में मैंने यूज़ क्या किया है, देखो ना डब्बा डब्बा बना है, सब में डेविएशन यूज़ किया है, सब में डेविएशन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताओ, डेविएशन का कॉन्सेप्ट मत भूलो, बार बार इस चैप्टर को प्रैक्टिस करो, गिफ्ट है ये चैप्टर गिफ्ट है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन आता है और टाइम बचाता है। अभी मैं PYQ का वीडियो लेकर आऊँगा, अब देखना एवरेज का PYQ में कितना मज़ा आता है, कितना जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो मिले फिर, पसंद है तो बताना, ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करो यार, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज का डेविएशन समझो, हर क्वेश्चन डेविएशन से करो, हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।